ये जमात उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से सेशन कोर्ट से हम लोग हाई कोर्ट में अप्रोच हुए ज़मीन के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने इन लोगों को ज़मीन दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जो 9 अप्रैल को कुछ हमारे नौजवानों का एक हादसा हुआ था दिल्ली गेट के पास में, पुलिस से मुठभेड़ हो गया था उनका आपस में। तो उस मामलात में आज जमात उलमा को अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की ज़मानत की कामयाबी हासिल हुई है। इसके अंदर जो शेख फ़ारूक साहब थे, ये शेख शाहरुख है, शेख फ़ारूक है, समीर शेख है, सलीम शेख है और शेख शहज़ेब है। ये चारों के ऊपर कानून का जो मसला हुआ था उसके अंदर जमात उलमा ने पैरवी की और जमात उलमा की टीम ने पैरवी की। इसके अंदर इनके ऊपर सेक्शन जो लगाए गए थे 353, 332, 143, 149 और 188, 504, 506 और इनके व्हीकल के इसमें 128 एंड 184 इस तरह के सेक्शन लगाए गए थे, जिसकी वजह से इन लोगों की ज़मीन नहीं हो पा रही थी सही से। और इसके लिए जमात उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से सेशन कोर्ट से हम लोग हाई कोर्ट में अप्रोच हुए ज़मीन के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने इन लोगों को ज़मीन दी है। इस मामले में जमात उलमा लीगल सेल की टीम, हमारे एडवोकेट ज़की जो पैनल है, एडवोकेट ज़की, एडवोकेट तौफीक साहब और एडवोकेट उज़मा शेख, ये पैनल हमारा औरंगाबाद जमात उलमा लीगल सेल का पैनल था, जिसके अंदर सदारत मुझे सौंपी गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ये जमात उलमा को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है। और हमारे गुलजार आज़मी साहब जो महाराष्ट्र लीगल सेल के प्रेसिडेंट हैं और शाहिद एडवोकेट शाहिद साहब जिनके निगरानी में और औरंगाबाद के हमारे जमात उलमा के शहर सदर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब के मार्फत और उनकी निगरानी में ये सब काम हुआ है। उनकी हिदायत पे ये काम आगे हम लोग ने इसको अंजाम दिया है और इसकी पैरवी जो की है वो एडवोकेट घानेकर, नीलेश घानेकर साहब ने जो है की है, जिसमें 3 बार जो है सेशन कोर्ट के अंदर रिजेक्ट हुई बेल, 4 बार रिजेक्ट हुई, 5वीं बार से हम लोग ने हाई कोर्ट के अंदर इसको पिटीशन दाखिल किए और पिछली 30 तारीख को यानी जून मई 30 तारीख के दिन हम लोग ने पिटीशन दाखिल किए थे, जिसके अंदर तारीख पे तारीख मिलते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह जमात उलमा को ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कब हुई रिहाई? इनकी रिहाई सैटरडे को हुई है और 29 जून को, और एक जो रुक गए थे फारूक भाई, शाहरुख भाई, तो उनकी कल करके कल चारों को रिहा करके लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन अंदर जेल में थे? इन लोग 89 डेज जो है तो जेल के अंदर थे, जिसके वजह से बहुत ही तकलीफ़ें इनके घर वालों को भी परेशानी हुई और इन लोगों को भी बहुत परेशानी हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं और इस कामयाबी के लिए हमारे औरंगाबाद की लीगल सेल की टीम, हमारे सेक्रेटरी जनाब खैसर साहब, हाफिज़ साहब और हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब, जमात उलमा के हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब, इब्राहिम भाई, अफरोज़ भाई उर्फियत गुड्डू और हमारे दोनों एडवोकेट, तीनों एडवोकेट, एडवोकेट ज़की साहब, एडवोकेट तौफीक साहब, एडवोकेट उज़मा और घानेकर साहब, और जितनी भी जमात उलमा की टीम है, अतीक पालोदकर, शारिक भाई, हाफिज़ अबू तलहा और जितनी भी टीम है, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हर कदम से कदम और कांधा से कांधा मिलाकर इस मामले में आगे रहे। और अब आपसे जो है तो सदर साहब हमारे मुखातिब होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 30 जून बरोज़ पीर जमात उलमा दफ्तर रोशन गेट जमात उलमा अरशद मदनी शहर औरंगाबाद में छोटी सी मीटिंग मुनाकिद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि परवरदिगार आलम ने आज जमात उलमा शहर औरंगाबाद को एक बड़ी कामयाबी अल्लाह की जानिब से हासिल हुई है। 9 अप्रैल को जो है 9 अप्रैल को जो है अन्ना भाऊ साढ़े चौक के ऊपर कलेक्टर ऑफिस औरंगाबाद में पुलिस के साथ में चंद बच्चों की जो है हमारे ये शारिक साहब,
फारूक साहब और समीर भाई, इन लोगों के साथ में मामूली बात को लेकर झड़प हुई थी, जिसमें इन बच्चों के जानिब से भी थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन पुलिस की जानिब से ज़्यादती हुई और इंतहाई ज़्यादती हुई। हम लोग मजलूमों का जमीयत उलमा हमेशा साथ देती है और हम हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक ही हमारा हक ये है कि हम उसको लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट गए जमीयत उलमा और इन बच्चों के लिए जो है हमारे महाराष्ट्र के लीगल सेल के ज़िम्मेदार गुलजार आज़मी साहब से इजाज़त लेकर शाहिद नदीम साहब एडवोकेट मुंबई, इनकी निगरानी में, मेरी निगरानी में, मैं हाफिज़ अब्दुल अज़ीम शहर सदर, एक टीम बनी औरंगाबाद लीगल सेल की, जिसकी ज़िम्मेदारी मुस्तफ़ा खान साहब को दी गई जो सदर है लीगल सेल के, और इनकी निगरानी में एडवोकेट ज़की साहब, एडवोकेट तौफीक साहब, एडवोकेट उज़मा शेख, इन साहब ने और अफरोज़ भाई ने इंतहाई अनथक कोशिश किए, मेहनत किए, अल्लाह से दुआ किए। रमज़ान का महीना था, ये लोग अंदर थे, तकरीबन ये लोग 89 दिन अंदर रहे। इनके घर की हालात बहुत ख़राब थी। जमीयत उलमा ने इन सब के ऊपर गौर करके अपने जानिब से कोशिश किए और अल्लाह ने कल 30 जून को जो है सेशन कोर्ट में भी ज़मानतें नहीं हो सकी थी, बाद में हाई कोर्ट गए और एडवोकेट घानेकर साहब की निगरानी में हमारी लीगल सेल की टीम ने पूरी मेहनत की है, कोर्ट के अंदर भी हाजिर रहे और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ज़मानत कल हुई। मैं आप तमाम लोगों का और एडवोकेट घानेकर साहब का और हमारी लीगल सेल का मैं अपने जानिब से इनको मुबारकबाद देता हूँ और फारूक साहब और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हम लोग कभी भी पुलिस से और गवर्नमेंट के लोगों से न टकराए। थोड़ी सी गलती अगर हमारी ना होती तो आज पूरी कौम, हमारे औरंगाबाद के शहरियान को जो तकलीफ़ हुई आप लोगों की बुनियाद पर कि हमारे बच्चे अंदर है, रमज़ान का महीना है और पुलिस की जानिब से भी जुल्म हो रहा है, ऐसा काम हम ना करें कि जिससे प्रशासन हमसे नाराज़ हो। हम लोग हुकूमत की जानिब से जो भी गाइडलाइन आती है, लॉकडाउन की वजह से सब लोग इसका पालन कर रहे हैं और जमीयत उलमा ने काफ़ी कमिश्नर साहब जो औरंगाबाद के चिरंजीवी प्रसाद साहब है, इनसे बार बार मुलाकात की और इनसे जो है हमारे शहरियान के लिए जो सहूलतें हमने मांगे, चिरंजीवी प्रसाद साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी हर बात को माने और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है शहर में अमन व अमान है और इसी तरह से अमन व अमान कायम रहे। जमीयत उलमा इसी तरह से मजलूमों का जो है साथ देती रहेगी और इसमें जो है शहरियान औरंगाबाद का ताउन मिलता रहेगा। मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद में आप लोग जो मीडिया वाले सभी लोग यहाँ आए हैं, हम लोगों को अखबार औरंगाबाद टाइम्स, एशिया एक्सप्रेस और दूसरे जो अखबार है इन सब का ताउन मिलता है और आप लोगों का सोशल मीडिया पर जो खबरें शाये होती है, जमीयत उलमा अरशद मदनी आप लोगों का शुक्रिया अदा करती है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।